हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों कल हम लोगों ने चर्चा की थी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कंट्री, उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी के ऊपर, जो ये भी काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है आपका भारत। भारत अपना एक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसकी आपकी जो राजधानी है वो पड़ती है आपकी नई दिल्ली। नई दिल्ली। और आपकी इसकी जो मुद्रा है वो पड़ती है रुपया। अब देखिए नई दिल्ली, मैंने कल आपको हेडक्वार्टर करवाए थे, संगठन करवाए थे, महत्वपूर्ण संगठन थे वो करवाए थे। तो नई दिल्ली में आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है एक तो आपका डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ क्या है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1958 में। डीआरडीओ एक ऐसा संगठन है जो भारत को आंतरिक रूप से रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा संगठनों में से एक महत्वपूर्ण संगठन है डीआरडीओ। दूसरा पड़ता है आपका नाडा। नाडा का आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है दिल्ली के अंदर। नाडा की आपकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2005 में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका कार्य क्या है देखिए, समझिए इसको। इसका जो आपका कार्य है, जैसे अपने देश के अंदर कोई भी गेम होता है तो उस गेम में जो प्लेयर आते हैं तो प्लेयर की चेक किया जाता है कि इन्होंने कोई केमिकल जो टेबलेट वगैरह आती है एनर्जी वाली वो तो नहीं खा रखी है। इस चीज के लिए नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है। अगला आपका पड़ता है, इसको मैं डाल देता हूं, नहीं तो बनेगा नहीं इस पे। अगला है आपका नेपाल। नेपाल का आपकी जो राजधानी है वो पड़ती है कहां पर, काठमांडू में। काठमांडू में। और इसकी जो आपकी मुद्रा है वो पड़ती है नगलस्ट्रम मुद्रा है। अब देखिए आप काठमांडू, काठमांडू में क्या है कि सार्क का हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में पड़ता है। सार्क की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। लेकिन सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो तो आपका काठमांडू में पड़ता है, लेकिन सार्क की जो स्थापना हुई थी वो बांग्लादेश ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी सार्क की स्थापना। लेकिन जो हेडक्वार्टर पड़ता है आपका वो पड़ता है काठमांडू के अंदर। और सार्क में आपके 8 कंट्री हैं। कितने, सार्क में आपके 8 कंट्री हैं। जिसमें पहला आपका भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद आपका पड़ता है नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और आपका एक पड़ता है मालदीव। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये 8 कंट्री हैं जो आपके सार्क के अंदर हैं। सार्क में जो आपके 8 कंट्री हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका के अंदर, जो बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका काठमांडू के अंदर है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। उसके बाद आपका है भूटान। भूटान की आपकी जो राजधानी है वो है आपकी थिम्पू। ठीक है। इसकी जो आपकी मुद्रा है वो है आपकी रेमेनवी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है चाइना। इसकी आपकी मुद्रा है, वो राजधानी है बीजिंग।
और इसकी मुद्रा है आपकी क्यात। अब देखिए आप बीजिंग को, बीजिंग में आपका एससीओ संघाई सहयोग संगठन का आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पड़ता है, बीजिंग के अंदर। एससीओ में आपके टोटल 9 मेंबर हैं, 9 सदस्य हैं, 9 कंट्री ऐसे हैं जो कि एससीओ के अंदर सदस्य हैं। और सबसे नवीनतम जो मेंबर है आपका वो पड़ता है इटली। नवीनतम सदस्य है आपका इटली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका म्यांमार। म्यांमार की जो आपकी राजधानी है वो पड़ती है आपकी म्यांमार की नेपिता, और जो मुद्रा पड़ती है आपकी वो है क्यात। ठीक है, बांग्लादेश की आपकी जो राजधानी है वो है ढाका, और मुद्रा है आपकी टका। ढाका में आपको बताया था कि सार्क की जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, वो आपकी ढाका के अंदर हुई थी, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका काठमांडू के अंदर है। पाकिस्तान की आपकी जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद, घुसपैठिया पाकिस्तान, पता ही होगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान, इसकी जो मुद्रा है आपकी ये है रुपया। ठीक है, उसका आपका था श्रीलंका। श्रीलंका की आपकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ठीक है, और इसकी जो आपकी मुद्रा है वो है रुपया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की आपकी राजधानी है काबुल, कौन सी, काबुल, और जो मुद्रा है वो है अफगानी। मालदीव की आपकी जो राजधानी है वो है माले, और जो मुद्रा है वो है रुपया, मालदीव की। सऊदी अरब की आपकी जो कैपिटल है वो पड़ती है रियाद इसकी कैपिटल है। और रियाल आपकी, ध्यान रखना, जो रियाल आपकी कैपिटल वो इसकी करेंसी पड़ती है। फिलीपींस की राजधानी पड़ती है आपकी मनीला में, कहां पे, मनीला, और इसकी जो मुद्रा पड़ती है आपकी फिलीपींस की वो पड़ती है पैसो। कौन सी मुद्रा है, पैसो। फिलीपींस मनीला में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका कहां पड़ता है, मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहां पड़ता है, मनीला के अंदर। इंडोनेशिया की राजधानी है आपकी जकार्ता, कहां पे, जकार्ता, और जो मुद्रा है इंडोनेशिया की वो है आपकी रुपया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है थाईलैंड की आपकी जो राजधानी है वो है बैंकॉक। कहां, बैंकॉक तो आप लोग घूमने भी जाया करिए कभी मौका मिले। इसकी जो आपकी थाईलैंड की आपकी जो मुद्रा है वो है थाई वात, थोड़ी अजीब सी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट है मंगोलिया की आपकी जो राजधानी पड़ती है वो पड़ती है, मंगोलिया की राजधानी आपकी पड़ती है मॉस्को, नहीं, मंगोलिया की राजधानी आपकी वो है उलान बटोल आपकी मंगोलिया की राजधानी है। उसके बाद आपको आता है रूस, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है, रूस है। अभी तो रूस में और ब्रिटेन में थोड़ा युद्ध चल रहा है, उसमें थोड़ा देखिए। रूस की आपकी जो राजधानी है वो है आपकी मॉस्को, कौन सी है, मॉस्को, और जो मुद्रा है इसकी वो है कौन सी, रूबल। तुर्की की आपकी राजधानी है अंकारा, और जो मुद्रा है आपकी वो पड़ती है लीरा। तुर्की की राजधानी आपकी अंकारा है, और जो मुद्रा पड़ती है वो है आपकी
लीरा। उसके बाद आपका आपका ताइवान। ताइवान की आपकी जो राजधानी है ताइपे, और जो मुद्रा पड़ती है वो है डॉलर। डॉलर आपकी मुद्रा है ताइवान की, और ताइवान की आपकी जो कैपिटल है वो है आपकी ताइपे। उसके बाद है आपका इराक। इराक की आपकी राजधानी है बगदाद। बगदाद, और इसका जो मुद्रा पड़ती है आपकी वो पड़ती है आपकी दीनार। इराक की मुद्रा क्या है? दीनार। देखिए ये जो इतने मैंने आपको भी कराए, ये टोटल आपके एशिया महाद्वीप के देश हैं। ये जो जितने आपके टोटल देश हैं ये वाले, ये आपके टोटल एशिया महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यूरोप महाद्वीप के देश पर। समझे? यूरोप महाद्वीप के देश पर चलते हैं। उसमें देखिए आपका यूक्रेन। यूक्रेन की आपकी राजधानी है कौन सी? कीव। यूक्रेन की आपकी राजधानी है कीव, और जो आपकी मुद्रा है वो है आपकी यूक्रेनियन। मुद्रा है आपकी कीव, और राजधानी है आपकी कीव, और मुद्रा है आपकी यूक्रेनियन। पोलैंड। पोलैंड की आपकी जो राजधानी है, पोलैंड की आपकी जो राजधानी है वो पड़ती है वार्सा, और जो मुद्रा है वो पड़ती है ज़्लोटी। पोलैंड की आपकी जो मुद्रा है वार्सा है, और जो राजधानी पड़ती है वो पड़ती है आपकी ज़्लोटी। स्वीडन। स्वीडन की आपकी जो राजधानी है वो पड़ती है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी पड़ती है, और जो मुद्रा पड़ती है वो है क्रोना। कौन सी मुद्रा है? क्रोना। नॉर्वे। नॉर्वे की आपकी जो राजधानी पड़ती है वो पड़ती है कौन सी? ओस्लो। ओस्लो आपकी नॉर्वे की राजधानी है, और जो इसकी मुद्रा है वो है आपकी क्रोना। आपका नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड की आपकी जो राजधानी पड़ती है हेलसिंकी। फिनलैंड की आपकी राजधानी, थोड़ा अजीब सा नाम है, याद रखिएगा इसको, फिनलैंड, लेकिन इंपोर्टेंट है। फिनलैंड की आपकी राजधानी पड़ती है वो पड़ती है हेलसिंकी, और जो मुद्रा है वो पड़ती है यूरो। कौन सी मुद्रा है? यूरो इसकी मुद्रा पड़ती है। जर्मनी। जर्मनी की आपकी राजधानी है कौन सी? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और जो मुद्रा पड़ती है वो कौन सी पड़ती है आपकी? यूरो मुद्रा पड़ती है। ठीक है। अच्छा, फ्रांस। फ्रांस की आपकी जो राजधानी है वो पड़ती है पेरिस। फ्रांस की राजधानी कौन सी है आपकी? पेरिस, और जो मुद्रा पड़ती है वो पड़ती है यूरो। देखिए पेरिस में ही आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर, कल मैंने आपको कराया था, पेरिस में आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड किंगडम, इसकी जो आपकी राजधानी है वो कौन सी पड़ती है? लंदन। यूनाइटेड किंगडम, यूके की आपकी राजधानी किंगडम है, और जो मुद्रा पड़ती है वो पड़ती है आपकी पाउंड। पाउंड आपकी मुद्रा है यूनाइटेड किंगडम की, जो राजधानी है आपकी वो पड़ती है लंदन। उसके बाद आता है आपका स्पेन। स्पेन की आपकी जो राजधानी पड़ती है मैड्रिड। कौन सी? मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, और स्पेन की जो मुद्रा है वो पड़ती है आपकी यूरो। देखिए यूरोप में आप देखिए, यूरोप में सबसे ज्यादा आपकी मुद्रा पड़ रही है ना, वो या तो यूरो पड़ रही है या क्रोना पड़ रही है, यूरो या क्रोना। उसका आपका आता है, नेक्स्ट आता है इटली। इटली की आपकी राजधानी है वो है रोम, और मुद्रा है वो है आपकी यूरो। रोम। इटली की राजधानी रोम आपकी जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी के किनारे आपकी जो इटली की राजधानी है रोम, वो आपकी टाइबर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपको आता है ग्रीस। ग्रीस की आपकी जो राजधानी है वो पड़ती है एथेंस। कहां पर? एथेंस, और जो मुद्रा पड़ती है वो तो आपकी है यूरो। उसके बाद आपका आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल की आपकी जो राजधानी पड़ती है वो पड़ती है लिस्बन। कौन सी? लिस्बन, और जो मुद्रा है वो है आपकी यूरो। पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिस्बन, जो मुद्रा है आपकी वो है यूरो। उसके बाद आपका आता है डेनमार्क। डेनमार्क की आपकी जो मुद्रा है वो राजधानी है वो है आपकी कोपनहेगन।
कोपेनहेगन आपकी डेनमार्क की राजधानी है और जो मुद्रा पड़ती है वो पड़ती है क्रोन। देखना अभी तक यूरोप में मात्र दो ही जो आपकी मुद्रा हैं, करेंसी है, वो दो ही आई, क्रोन और यूरो। उसके बाद आपका पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। इसको देखिए, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, एक कार्यकारी राजधानी है, एक न्यायिक राजधानी है और एक विधायी राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की आपकी 3 राजधानी है। तो देखिए आप, कार्यकारी उसकी राजधानी है वो है आपकी प्रेटोरिया, प्रेटोरिया, ठीक है। और जो आपकी इसकी जो आपकी है न्यायिक राजधानी है आपकी, वो पड़ती है ब्लोम कार्टन आपकी न्यायिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। एक और है आपकी विधायी, कौन सी? विधायी, ये पड़ती है आपकी केप टाउन, समझे। दक्षिण अफ्रीका की आपकी 3 राजधानी है। पहली है आपकी कार्यकारी राजधानी, दूसरी है आपकी न्यायिक राजधानी, तीसरी है आपकी विधायी राजधानी। कार्यकारी राजधानी है आपकी प्रेटोरिया, न्यायिक है आपकी ब्लोमकार्टन और जो विधायी है आपकी वो है केप टाउन। उसके बाद आपका आता है सूडान की आपकी जो राजधानी है खार्तूम, कौन सी है? खार्तूम सूडान की राजधानी है। और जो सूडान की मुद्रा है वो है आपकी पाउंड, कौन सी है? पाउंड। मिस्र, इसको हम इजिप्ट भी कहते हैं। मिस्र की आपकी राजधानी है कौन सी? काहिरा। मिस्र, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, इसकी आपकी राजधानी है काहिरा और इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी पाउंड, कौन सी? पाउंड। उसके बाद आपका है अमेरिका की आपकी जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। कल मैंने आपको ये कराया था वाशिंगटन डीसी। अब बताइए आप, वाशिंगटन डीसी में किस किस संगठन का हेडक्वार्टर है? तो देखिए, पहला आपका जो पड़ता है नाटो, वो नासा, नेशनल एरोस्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना आपकी जो हुई थी नासा की 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसका आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी में आपका एक और पड़ता है, कौन सा? वर्ल्ड बैंक का आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन डीसी के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 1944 में और नासा की स्थापना आपकी हुई थी 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी पड़ता है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी पड़ता है। एक और संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, वो है आपका, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां साफ कर देता हूं। एक और है आपका IMF, कौन सा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी आपका जो हेडक्वार्टर है IMF का वो कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन डीसी के अंदर IMF का हेडक्वार्टर पड़ता है आपका। IMF की आपकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, IMF की स्थापना हुई थी। IMF में आपके टोटल जो मेंबर हैं वो है आपके 190। 190 में आपका जो नवीनतम सदस्य है वो है आपका एंडोरा, कौन सा? एंडोरा आपका नवीनतम सदस्य है IMF का। और IMF का आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। अब आप देखिए कि वाशिंगटन डीसी में आपके 3 हेडक्वार्टर है। एक आपका नासा का, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी नासा की, जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। उसके बाद आपका आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। तो इसका जो आपका हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है वाशिंगटन डीसी के अंदर, जो अमेरिका में है, अमेरिका की राजधानी है,
ठीक है। और IMF में आपके देश हैं टोटल, जो सदस्य हैं टोटल वो आपके 190 हैं, और इसमें 190वां जो सदस्य है आपका वो है एंडोरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा की आपकी राजधानी है ओटावा। कनाडा की आपकी राजधानी है वो पड़ती है कौन सी, ओटावा। अब आप बताइए ओटावा की जो राजधानी है वो कौन सी है। कनाडा की राजधानी तो ओटावा, ओटावा हो गई, लेकिन जो इसकी मुद्रा है, इसकी मुद्रा और लिखिए अमेरिका की, इसकी मुद्रा है आपकी डॉलर। अमेरिका की आपकी जो मुद्रा है वो कौन सी है, डॉलर। ओटावा जो कनाडा की जो मुद्रा है आपकी वो भी कौन सी है, डॉलर। ठीक है, उसके बाद आपका पड़ता है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की राजधानी कौन सी है आपकी, आपकी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी आपकी जो है वो मैक्सिको की राजधानी है, और मैक्सिको की जो आपकी मुद्रा पड़ती है वो पड़ती है पैसो। कौन सी है, पैसो। देखिए ये जो देश थे आगे, यूक्रेन, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, ग्रीस, पुर्तगाल, डेनमार्क, ये आपके कहाँ पड़ते हैं, ये आपके टोटल पड़ते हैं ना, कहाँ तक, यहाँ तक, डेनमार्क तक। ये आपके यूरोपीय कंट्री है। कौन सा, यूरोपीय कंट्री, ये आपके यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका, सूडान, मिस्र, ये जो आपके कंट्री हैं तीन, दक्षिण अफ्रीका, सूडान और जो मिस्र, ये आपके कहाँ पड़ते हैं, अफ्रीका के अंदर। कहाँ पड़ते हैं, अफ्रीका में। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ये आपके पड़ते हैं उत्तर अमेरिका में। देखिए इसको आप तोड़ के याद करिएगा। उत्तर अमेरिका, पहले आप याद करें एशिया के, फिर उसके बाद यूरोप के, अफ्रीका के, उत्तर अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के, आप ऐसे करके याद करेंगे तो आपको बहुत ही राहत मिलेगी, याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए दो चार और रहे हैं आपके दक्षिण अमेरिका के, किधर लिख दूं आपकी मैं, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए आपका जो ब्राजील है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके दक्षिण अमेरिका कंट्री। ठीक है, देखिए पहला आपका कौन सा है, ब्राजील। ब्राजील की जो आपकी राजधानी है वो है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, ब्राजील की आपकी जो राजधानी है वो पड़ती है ब्राजीलिया, और जो इसकी मुद्रा है वो पड़ती है रियाल। कौन सी, रियाल क्या है इसकी मुद्रा। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा पड़ता है चिली, काफी इंपोर्टेंट है चिली। चिली की जो आपकी राजधानी है वो है सैंटियागो। कौन सी है, सैंटियागो। सैंटियागो आपकी चिली की राजधानी है, और चिली की जो आपकी मुद्रा है वो पड़ती है पीसो। पीसो आपकी चिली की क्या है, मुद्रा। ठीक है, अगला आपका तीसरा है पेरू। जो इंपोर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका के देश वो मैं लिखवा देता हूँ। पेरू, पेरू की जो आपकी राजधानी है वो पड़ती है लीमा। पेरू की आपकी राजधानी है लीमा, और जो इसकी मुद्रा है वो पड़ती है न्यूबो सॉन्ग। ये आपकी पेरू की मुद्रा है। ठीक है, एक और लिखवा दूं आपका, 4 हो जाएंगे पूरे। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की जो आपकी राजधानी है वो पड़ती है ब्यूनस। कौन सी, ब्यूनस। ब्यूनस आपकी अर्जेंटीना की राजधानी है, जो ब्यूनस अर्जेंटीना की आपकी मुद्रा है वो पड़ती है पैसो। पैसो, पैसो आपकी मुद्रा हो गई। तो देखिए एक और लिख लीजिएगा आप, इसकी हो गई दक्षिण अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया। एक और है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया, इसकी जो आपकी राजधानी है कैनबरा। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको करा दिए सारे टोटल जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्री थे, जो इसकी कैपिटल थी, करेंसी थी। यहाँ से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर कंट्री और कैपिटल और करेंसी से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इनसे आपका बाहर बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप इनको बशर्ते रिपीट करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ज़्यादा नहीं, आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लें, ये आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। देखिए कम से कम 50 राजधानी होंगी आपकी, 50 कंट्री होंगे आपके, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। वैसे भी अगर एग्जाम में नहीं भी आते फिर भी आपको कम से कम अपने ब्रह्मांड की, विश्व की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कि कौन सा देश किस महाद्वीप में पड़ता है। ये आपके जो देश है टोटल, ये आपके, इसलिए मैं अलग अलग लेके आया था, अलग अलग महाद्वीप के हिसाब से लेके आया था। ये आपके यूरोप के हैं, ये आपके एशिया के हैं टोटल, ये आपके यूरोप के हैं यहाँ तक, ये अफ्रीका के हैं, ये उत्तर अमेरिका के हैं और ये आपके दक्षिण अमेरिका के हैं।